ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। आरएसएस और बीजेपी संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में हमने ये यात्रा शुरू की, वोट अधिकार यात्रा। काफी समय से लोगों को शक हो रहा है कि इलेक्शन में कोई ना कोई घपला है। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच में 1 करोड़ नए वोटर जादू से इलेक्शन कमीशन ने पैदा कर दिए। जब हमने चुनाव आयोग से पूछा ये कौन है, वोटर लिस्ट दिखाइए, वीडियोग्राफी दिखाइए, जवाब नहीं देते। उसके बाद हमने इंक्वायरी की और कर्नाटक में बेंगलोर सेंट्रल सीट में 1 लाख फर्जी वोट इलेक्शन कमीशन ने एक्स्ट्रा डाल रखे थे। हर व्यक्ति को ये संविधान एक वोट देता है। वोट से इस संविधान के खिलाफ था। उसने गांधी जी को गोली मारी क्योंकि गांधी जी ने ये संविधान की विचारधारा के लिए अपनी पूरी जिंदगी दी। वो नहीं चाहते कि आप अपने हक के लिए लड़ो, इसीलिए वो अब वोट चोरी करके चुनाव चोरी कर रहे हैं। छोटे से बच्चे आ रहे हैं और मेरे कान में कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। अमित शाह ने कहा कि अब बीजेपी की सरकार 50 साल चलेगी। इसको इसलिए मालूम था क्योंकि ये वोट चोरी करते हैं। ट्रंप ने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। ऐसा प्रधानमंत्री है। देश से कहता है 56 इंच की छाती है, मगर डोनाल्ड ट्रंप का एक फोन लगता है और पूरी की पूरी हवा निकल जाती है प्रधानमंत्री की। वोट के बाद राशन कार्ड जाएगा, राशन कार्ड के बाद जमीन जाएगी, जमीन के बाद सारे के सारे अधिकार जाएंगे। बीजेपी के 2-3 एमपीज को जानता हूँ, मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। कैसे मत कहूँ भाई, है तो कहना पड़ेगा। अब ये तीर जाके टारगेट पे लगेगी। हम बीजेपी की चोरी, नरेंद्र मोदी की चोरी आपको दिखाने जा रहे हैं, इसलिए बीजेपी के सारे नेता ऊपर नीचे जंप कर रहे हैं। हम बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। इन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, हरियाणा में किया, लोकसभा में किया, मगर हम बिहार का चुनाव इनको चोरी नहीं करने देंगे। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है।